हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम एक जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि हमें प्रिपरेशन अब किस तरह से करनी, क्योंकि देखो क्या है पता है क्या कि अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, बट हमें कम टाइम में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, सारी चीजें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा एंड तक देखते रहिएगा कि आपकी जो चीजें वो मिस आउट ना हो और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर सके। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आपकी वन शॉट वीडियोस है आपके चैनल पे, लाना है कि नहीं लाना ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो प्रीलिम्स है वो कब से शुरू हो रहे हैं और कितने प्रीलिम्स आपके, किसी कॉलेज में 2 प्रीलिम होगा, किसी कॉलेज में 1 प्रीलिम होगा, तो आप उसी हिसाब से चीजें बता दो। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, टाइम हमारे पास है नहीं। अगर मैं कुल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे 10 चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें से एक थियरी और बाकी सारे जितने के 9 चैप्टर्स है वो पूरे आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब ये पॉसिबल है कि नहीं कि हम इतने कम टाइम में किस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सके, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, थोड़ी सी सर्दी है तो थोड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज देखो क्या है, क्या बताएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने वीडियो में कई बार कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स आपका एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर क्या कहलाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसी चीज है जो आपको टॉप भी कराना है तो आपको ये हेल्प करता है, अगर आपको फेल भी करना है तो ये आपके लिए क्या डिक्लाइनिंग रेशियो बनता है। अब एक चीज सोचना, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो क्या है, मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स तो जुगाड़ हो ही जाएगा, जैसा आप परसेप्शन रख रहे हो वैसे ही आपका एक दोस्त परसेप्शन रख रहा है। एग्जाम हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग होंगे शायद वो उसी तरह का परसेप्शन रख रहे होंगे। अब सभी उसी जुगाड़ में आएगा तो आएगा किसको, तो भैया ये रिस्क नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव वाली चीजें करने लिए। अब आपको पूछा क्या क्या जा सकता है, सबसे पहली चीज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट कि सबसे पहले देखो आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, आपको ये पूछा जा सकता है। गिव वन वर्ड पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है, फिर फाइंड द ऑड वन पूछा जाएगा, कंप्लीट द सेंटेंसेस पूछा जाएगा, आंसर इन सेंटेंस ओनली, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव स्पेसिमेन ऑफ द बिल ऑफ एक्सपेंस, कंप्लीट दैट फॉलोइंग टेबल। ये चीजें आपको क्या पूछी जा सकती है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इसकी अगर मैं बात करूं टोटल आपके 20 मार्क्स के लिए आता है। देखो यहाँ पे बहुत सॉर्टेड एक चीज है, 20 मार्क्स का आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जिसको सिर्फ पास होना है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे सिर्फ पास होना है आप 20 मार्क्स का ये कर लो, 20 मार्क्स का आप एबीडी का प्रिपरेशन करो, बस पास हो गया, उससे ज्यादा मत करोगे, पास होना है सिर्फ, तो ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो चीजें क्या आएंगी आपको, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर पैटर्न में ऐसा दिया है, एडमिशन दिया है, रिटायरमेंट दिया है, डिसोल्यूशन दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या आएगा, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर आएगा या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब ये 2 ऑप्शन में आएगा। अब वहां पे ऑप्शन आपको ये रहेगा कि आप आइदर एडमिशन अटेम्प्ट करो या फिर आप क्या रिटायरमेंट क्या अटेम्प्ट करो, समझ में आया? दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा जो आपके 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वहीं पे वापस से आपको रिटायरमेंट सॉरी डिसोल्यूशन आएगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। अब इसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। अब क्या अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 मार्क्स के लिए चीज यहाँ पे पूछी जाएंगी। फिर आता है 8 मार्क्स के लिए। अब 8 मार्क्स के लिए चीज क्या आएगी, सबसे पहली चीज, अब 8 मार्क्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स आता है और कंप्यूटर अकाउंटिंग की थियरी आती है। क्या आएगा, आपका इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा और कंप्यूटर अकाउंटिंग की थियरी आएगी, आपको यहाँ पे क्या पूछी जाएगी, ठीक है, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाए। सेम चीज 8 मार्क्स के लिए वापस आएगा, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। और वहीं पे दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी, आपके डेथ ऑफ पार्टनर वाली जो चीज है वो यहाँ पे क्या आपकी पूछी जाएगी, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए। अब वहीं पे दूसरा 2 मिनट गाइस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जो आपका प्रॉब्लम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये आपको 12 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आएगा जो आपको अटेम्प्ट करना होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए। तो ये कुल आपका पेपर पैटर्न हो, ऐसे करके टोटल 116 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, बट आपको अटेम्प्ट जो करना रहेगा 80 मार्क्स का करना रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, चीज करना क्या है, कैसे करना है, कितना टाइम लगना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं अभी बात करना है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन नहीं लेना है, बस कहां से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से कर लो। वो अगर आपने कर लिया तो आपका जो काम है वो बहुत ईजिली हो जाएगा और आप बिना टेंशन के आप चीजें क्या फॉलो कर लोगे।
यहाँ पे 20 मार्क्स आपने अगर टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे अगर वो आपने अच्छे से रीड कर लिए, अच्छे से चीजें उसकी प्रिपेयर कर ली, तो वहां पे आपकी चीजें क्या हो जाएगी। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज कि अब क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्या करें, हम एक एक करके सारी चीजों को क्या प्रैक्टिस करें, सारी चीजों को करें। तो अब दिमाग का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब दिमाग का इस्तेमाल क्या करना है, इस्तेमाल दोस्तों आपको ये करना है कि अब मुझे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक एडमिशन आ रहा है और एक रिटायरमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं दोनों तो अटेम्प्ट करूंगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि मुझे एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक टाइम बाउंड रहेगा। तो जब एक ही अटेम्प्ट करना है 10 मार्क्स के लिए, तो क्यों ना मैं एक ही की प्रैक्टिस करूं यहाँ पे, ठीक है। और वो जो मुझे थोड़ा बहुत आता होगा वो, अगर आपको एडमिशन आता है तो आप एडमिशन के साथ जाओ, अगर आपको रिटायरमेंट आता है तो आप रिटायरमेंट के साथ जाओ, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें आती है, और मैं आपको ये एक अश्योरिटी देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एडजस्टमेंट्स दिए, जितने भी प्रॉब्लम्स दिए, उतने में से ही चीजें आएंगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक निकालता हूँ, मुझे एक टेक्स्ट बुक देना 12th की, अगर उसमें मैं एक सम में आपकी पूरी बात करूँ, तो सम में आपको जितने भी आपको इलस्ट्रेशन दिए, जितने में आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, अगर आपने उतनी चीजें कर ली तो फॉर श्योर है कि आप एक अच्छा खासा क्या कर लोगे, अच्छी खासी आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको ये भी एक अश्योरिटी देता हूँ कि एग्जाम में उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब टोटल, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ तो आपकी एडमिशन के टोटल 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर रोजाना आप एक एक भी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप ज्यादा ही करोगे, ठीक है। रोजाना अगर आप एक एक भी प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे आपकी चीजें हो जाती है। और इलस्ट्रेशन आपके टोटल 14 है, मतलब 24 सम्स है। अब उसमें भी कुछ सेम टाइप के सम्स होंगे जो आपको करने रहेंगे, जहां पे आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप रोजाना एक एक सम एडमिशन के करो। मैं आपको दे रहा हूँ कि 24 डेज में आप आपका जो पूरा सिलेबस है 1 मार्क्स ये जो 10 मार्क्स से नहीं आप कंफर्म कर लोगे आपके, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम चीज है, क्या है, डिसोल्यूशन या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, सेम चीज मैं आपको रिटायरमेंट की बता देता हूँ। रिटायरमेंट भी अगर मैं बात करूं, टोटल जो इलस्ट्रेशन है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो अगर हम बात करें तो आपके कितने जाते हैं, आपके टोटल जो सम्स है, अगर मैं इसकी रिटायरमेंट की बात करता हूँ तो रिटायरमेंट टोटल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो आपको कितनी दी गई है, आपको 5 दी गई है। वहीं पे अगर मैं आपके इलस्ट्रेशन सॉल्व की बात करूँ तो वहां पे 7 दिए गई है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप रिटायरमेंट के साथ भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। 7 और 5 12 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो, 12 दिन एक एक सम सॉल्व करना है, देखो आपको आ रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा चीज, वहां पे आपको क्लियरली चीजें खुद पता चल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बात करता हूँ, दूसरी चीज क्या आपको, आपका है डेथ की बात करता हूँ। तो डेथ में भी सेम चीज, आप यहाँ पे 2 चीज आपको, एक डेथ ऑफ पार्टनर है और दूसरा क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब अगर आपको जर्नल एंट्री, आपकी जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ जा सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जर्नल एंट्री आपने 11th में परफॉर्म की है। आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बेसिक है वो आपको कवर करना पड़ेगा, और आपने कवर कर लिया तो वहां पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। और या फिर आप डेथ के साथ जाना चाहते हो तो डेथ के साथ जा सकते हो। अब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे मत जाओ, चुपचाप इश्यू ऑफ शेयर्स कर लो, वहां पे आपका काम क्या हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, टेक्स्ट बुक के पीछे कर लो, चीजें कर। अब आता है प्रॉब्लम ऑन एनपीओ। एनपीओ की अगर मैं बात करूं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अब इसकी कल एक 1 शॉट वीडियो आएगी। और अगर आपने लाइव सेशंस हमारे देखे होंगे तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपकी बेसिक टू एडवांस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जरूरी है वो मैंने करा दी है। एक वीडियो बाकी है, एक वीडियो भी जो 1 शॉट में बनाऊंगा उसमें आपको कवर करके दे दूंगा, तो वहां पे आपकी ये चीज भी क्या आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये 12 मार्क्स के। मैं जानता हूँ आपको एनपीओ बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि बहुत हार्ड है, सब्सक्रिप्शन वाले एडजस्टमेंट है, बहुत बोलते हैं ना दिमाग खराब करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हो तो अगर आपने एनपीओ का लाइव सेशन अटेंड किया था तो प्लीज कमेंट करके बताना सब एनपीओ इजी है कि नहीं इजी है। बहुत इजी है, बहुत बोलते ना कि एक मस्का वाला सम है, आप आराम से करोगे ना, आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेम चीज है, इसकी भी वीडियो आनी चालू हो जाएगी, आप एक ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सॉल्व करना। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जितनी चीजें आप उतना करो, जिस तरह के एडजस्टमेंट उतनी एडजस्टमेंट करो, उससे ज्यादा कुछ भी आपको आने वाला नहीं एग्जाम। अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स की, पिछले साल
सेम टू सेम एक प्रॉब्लम था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ना नाम चेंज किया गया था, ना वैल्यू चेंज की गई थी, ना डेट चेंज किया गया। सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे क्या पूछा गया था पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th के। तो यहाँ पे एक अश्योरिटी है कि आपको जो पेपर है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही बनता है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसी में से एडजस्टमेंट आते, उससे ज्यादा कुछ है। और अभी भी हमारा टाइम खराब नहीं हुआ है, अभी भी हम अगर डेली प्रैक्टिस करते 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर हम प्रैक्टिस कर बीके की चीजें समझ रहे, तो वहां पे आप आराम से क्या शॉर्ट कर सकते। बस आपको दिमाग यूज करना है कि आप सबके लिए मत जाओ, क्योंकि उतना टाइम नहीं हमारे पास। आप ये 2 है तो एक एडमिशन के लिए चले जाओ, यहाँ पे एक सम के लिए 2 सम हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, और 5 और 6, तो टोटल 6 कर रहे हैं। अब उसमें भी अगर आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सही नहीं है तो ये कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला है, उसका कर लो, तो आपको 5 सम करना रहेगा और एक थियरी करना रहेगा। बस इतना कर लिया, काम खत्म, आराम से प्रिपरेशन हो जा रही है आपकी, ठीक है। पूरे 9 के 9 आपको कोई नहीं बोल रहा करने के लिए, 6 करो, 6 में और 5 करो और एक थियरी करो अगर आपको है तो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि टाइम कैसे मैनेज करें। देखो, सबसे पहली चीज, जब आप पेपर लिखने जाते हो तो आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं, ठीक है, 180 मिनट्स होते हैं। और 180 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना वो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। सबसे पहली चीज A to D जो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप पढ़ के जा रहे हो चीजों को तो आपका 25 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उससे जल्दी ही ऑब्जेक्टिव कवर कर लोगे। चीजें प्रैक्टिस करो, कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। दूसरी चीज क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट करो तो उसके लिए 20 मिनट्स आपके लगने चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो तो 20 मिनट्स उसके लिए जाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थ्योरी उसके लिए 20 मिनट्स, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मिनट्स, फिर वही अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट का 30 मिनट्स दिया, और फाइनल अकाउंट्स करके आपको क्या 30 मिनट्स दिए। अब एनपीओ में आप अपना टाइम बचा सकते हो। देखो, सारी चीज आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस आपने अच्छा किया, तगड़ा किया है, आप आराम से चीजों को सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर नहीं है, नहीं करोगे, अभी भी आलस दिखाओगे, एग्जाम नजदीक आ गया, एक्सक्यूजेस दोगे, तो मैं आपको देता हूँ कि आपकी चीजें जो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी, ठीक है। एक्सक्यूजेस चीजें अगर देना चालू कर दोगे तो वहां पे सीधा सीधा डिक्लाइन होना चालू कर देगा। अब भी से बैठ जाओ, आज से बैठ जाओ, आज एनपीओ कंप्लीट कर लो, टोटल 12 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सब टोटल कितना हो जाता है, टोटल 165 मिनट्स हो जाते हैं। अब उसमें भी आपके पास 15 मिनट बच रहा है 180 मिनट्स होने के लिए, तो आपका पूरा जो टाइम है वो रीचेकिंग के लिए जाएगा, ठीक है। पेपर आपने सही लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क्स सारी चीजें सही दी है कि नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सही दिया है कि नहीं दिया, ये सारी चीजें आपकी वहां पे क्या रहेगी, नोटेड रहेगी, और आप वहां से क्या चीजों का परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी। आपको पूरा नहीं करना है, टोटल 5 सम अभी प्रैक्टिस करना चालू कर लो डेली बेसिस पे, वहां पे आपको मैं बोल रहा हूँ आपकी चीजें हो जाएगी। कुछ नहीं, आप पूरा भी मत जाओ, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। चलो क्या करना है, सबसे पहली चीज आपका ये जो कंफर्म वाला है ना वो कर लो, 12 मार्क्स का एनपीओ है, उससे आज बैठो, आज बैठ के 3-4 लेक्चर वो पूरा देख लो, सॉल्व करो, एक एक दिन एक एक टॉपिक खत्म करो, एक दिन कोई एक टॉपिक ले 2 ले लो, 3 दिन, चलो 3-3 दिन ले, 3-3 दिन भी लेते हो 5 टॉपिक ले कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना है, हर एक सम का प्रैक्टिस करते रहो, और वहां पे आपकी चीजें देखो यहाँ पे आराम से क्या कंप्लीट हो जाए। और ऑब्जेक्टिव्स का आधा घंटा लेना है, रोज सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पढ़ते जाने, पढ़ लिया आपका काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो हमने बता दी। और अब आप पूछोगे कि सर कि कम पढ़ के भी कैसे हम लोग स्कोर कर सकते हैं, तो वो देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, मैंने क्या बताया, अगर आप क्या करते हो, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया आपका, और 20 मार्क्स का आपका एबीटी होता है, टोटल 20-20 कितना पकड़ लेते हैं हम लोग, चलो 20 और 20 नहीं पकड़ता एबीटी में, पकड़ता हूँ 18 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 20 और 18 कितना हो गया आपका, आपका 38 हो गया। और 38 में मैं आपको एक देता हूँ कि 12 मार्क्स का आपका ये आता है, एनपीओ आता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आराम से निकाल लोगे, 12 नहीं चलो 10 पकड़ लेता हूं मैं, कितना हो गया 48 हो गया। सेम चीज फाइनल अकाउंट्स की बात करता हूं, 12 नहीं पकड़ रहा हूं मैं, 10 ही पकड़ रहा हूं, ठीक है। 48 और 10 कितना हो गया आपका 58 हो गया। 58 में आप यहाँ पे एक चीज, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लोगे 58 में, ठीक है। 50 और 8 और 8 कितना हो गया आपका, कितना हो गया, चल दो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट मुझे। 58 और अगर 8 अगर मैं बात करो तो यहाँ पे सीधी सीधी आऊंगा 66 आपका मार्क्स यहीं पे आप क्या स्कोर कर रहे हो। और वहीं पे कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला 8 मार्क्स का मैं 8 नहीं पकड़ता हूँ, 6 पकड़ता हूँ, ठीक है। 66 और 6 72 मार्क्स, 72 मार्क्स आप इतने में स्कोर करो, समझ में आ गया। तो आप जो डर है वो निकाल दो, और ऑलरेडी कल से आपको वीडियो आनी चालू हो जाएगी एक एक करके सब, तो वहां पे आपके लिए ये भी चीजें जो होंगी थोड़ी सॉर्ट हो जाएंगी। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।